देखो, मेरे को अगर कोई स्ट्रेस टेंसर दिया हुआ है, ठीक है, 3D में अभी तक जो भी हम लोग पुराने क्लासेस में मतलब 3rd सेमेस्टर तक जो भी बात किए थे, वो सिर्फ इतना बात किए थे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मतलब हम लोग का मैट्रिक्स बस इतना होता था, ठीक है। वो बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होता था, ठीक है, प्लेन स्ट्रेस जिसको कहते हैं। अब जब हम हायर स्टडीज़ में तो अभी तक आए नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज में इसे दे दिया गया है, ठीक है। मास्टर्स का पार्ट होता है, एमटेक में आता है, पर ठीक है, सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इस ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए अगर मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने बोला जाए, देखो बाईएक्सियल के केस में क्या निकालने का फॉर्मूला होता था, सबको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी जो बताने वाले शॉर्ट ट्रिक वो हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन केस ऑफ बाईएक्सियल, बट व्हाट अबाउट ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो उस केस के लिए इफ़ यू वांट टू फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस, what is principal stress? Basically it is that state stress, it's a maximum value of normal stress. And what is principal plane? It is that plane in which shear is 0, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस हम निकालने के लिए एक शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट भी नहीं है, इसका रीज़न प्रॉपर रीज़न के साथ बताया गया है कि क्यों ऐसा करते हैं। जब हम सोम पढ़ रहे होते थे, बेसिक सोम पढ़ रहे होते थे, वहाँ पे हमको डायरेक्ट ही बता दिया जाता था कि टेक द आइगन वैल्यूज़ एंड यू विल गेट प्रिंसिपल स्ट्रेस। पर अब क्लियर हो गया होगा कि आइगन वैल्यू क्यों लेते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ का क्लैरिटी तभी मिलता है जब हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं या फिर थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सबको रटाया जाता था पीवी का बाहर गामा बराबर कांस्टेंट, लेकिन जब हायर एजुकेशन में आए, जब हम इंजीनियरिंग में आए, तो पता चला कि ये चीज़ गलत है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ये एक्सप्रेशन सही है, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो कुछ चीज़ का क्लैरिटी तभी मिलता है जब हम आगे के क्लासेस में जाते हैं, ठीक है। मेरे को भी एक्चुअली में क्लियर नहीं था जब हम सोम पढ़ रहे थे कि क्यों ऐसा करते हैं, आइगन वैल्यूज क्यों निकालते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए। हमारे सर ने लिखा दिया था डायरेक्ट, टेक आइगन वैल्यू यू विल गेट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बाईएक्सियल के लिए भी, ठीक है। लेकिन अब क्लियर हुआ है। इसका आइगन वैल्यू निकालोगे, आइगन वैल्यू तो फॉर्मूला बताओ ना, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। और लैम्डा नहीं, यहाँ सिग्मा कर लो, दूसरा पैरामीटर यूज़ कर लो, ठीक है। इक्वल्स टू 0 मतलब इसका डिटर्मिनांट ले लो, ठीक है। डिटर्मिनांट निकालोगे इसका तो एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, 3 रियल रूट आएंगे इसके, ठीक है। हो सकता है 3 ना आए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 3 ही आएंगे, ठीक है। और उन 3 रियल रूट्स के करस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग प्लेन्स भी मिलेगा, 3 प्रिंसिपल प्लेन भी मिलेगा, ठीक है। तो खैर प्रिंसिपल प्लेन अभी नहीं, प्रिंसिपल प्लेन धीरे धीरे करके सब चीज़ देखते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो मेरे को बताना है वो बताते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या आएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को याद है, ठीक है। ये हम कहीं बुक से देख के ही लिख रहे हैं, ठीक है।
अब बुक से नहीं भी देखे तब फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व भी नहीं करना है, बेसिकली कॉन्सेप्ट अभी बताना है बस, इसीलिए है। हालांकि इतना बड़ा याद नहीं रखना है किसी को, ठीक है, याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बेसिकली कर भी सकते हो जिनका इच्छा है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखते हैं उस पर किस तरह का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ज़्यादा। अभी फ़िलहाल जो मेरे को बताना है उसके लिए इसका एक्सपेंशन ज़रूरी था, क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे को यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, जिसके कि 3 रियल रूट्स होते हैं, सॉरी 3 रूट्स होते हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ठीक है। अब देखो, अब दिमाग यूज करो। जब हम लोग स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो प्लेन मेरा मान लो ऐसा था, ठीक है, और यहाँ इस प्लेन में मेरे को मैक्सिमम, इस प्लेन में मेरे को शियर स्ट्रेस नहीं मिल रहा था, मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन था। और भी 3 प्लेन होते हैं बेसिकली, ठीक है, एक्स, वाई और जेड। अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा दें तो क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस चेंज हो जाएगा? ये तो मतलब बच्चा इसका आंसर बता सकता है कि कोऑर्डिनेट से क्या इसको लेना देना है। जहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस तो इसके बॉडी के ऊपर है ना, नहीं समझ में आया। कोऑर्डिनेट घुमा देने से क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? अच्छा तुम खुद सोचो, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सोचो। मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स है, ठीक है, 5 किलोन्यूटन का, वो किसी बॉडी पे लगेगा, या मान लो 5 नहीं 1000 किलोन्यूटन का फोर्स है, ठीक है, अगर ये किसी बॉडी पे लगेगा तो कचूमर बना देगा, ठीक है। अगर कोई, हम इसको किसी और कोऑर्डिनेट में इस फोर्स को लगाएं तो क्या ये 1000 से 500 हो जाएगा क्या? ठीक है, ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस बॉडी के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पूरे बॉडी में एक ऐसा प्लेन जहाँ शियर ज़ीरो है, ठीक है, उसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो उसको कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है? तो इवन, लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेट से किसको मतलब है? इस स्ट्रेस टेंसर को मतलब है, ठीक है। देखो सिग्मा चेंज नहीं होगा, सिग्मा अभी भी वही रहेगा, लेकिन सिग्मा एक्स डैश हो जाएगा, टॉ एक्स वाई डैश हो जाएगा, टॉ एक्स जेड डैश हो जाएगा, ठीक है। फोर्स चेंज नहीं होगा, फोर्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट का बदलाव आता है, ठीक है, वेक्टर का बदलाव नहीं आता है। देखो हम अपने तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ा ना जाए, इसे फील किया जाए, ठीक है। जहाँ जहाँ याद करना होता है वहाँ तो करना ही होता है, और जहाँ याद नहीं करना वहाँ थोड़ा फील के साथ पढ़ें तो मज़ा आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, पर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी स्टिल रिमेन्स सेम। तो ये जो सिग्मा है ये थोड़ी बदलेगा। पहले अगर इस इक्वेशन को सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 सेटिस्फाई कर रहा था तो अभी भी वही सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स कि सिग्मा 1, अच्छा, जब अब हम इस स्ट्रेस टेंसर को एक्सपेंड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बस ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड की जगह सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा वाई डैश, सिग्मा जेड डैश मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ हर जगह डैश डैश आ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये देखो, राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा हो जाता है करके। देखो ऊपर वाले इक्वेशन में नीचे वाले इक्वेशन में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि सिग्मा एक्स था सिग्मा एक्स डैश हो जाएगा, सिग्मा वाई था सिग्मा वाई डैश हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, मैथमेटिक्स सबने पढ़ रखा है, ये सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन के लिए? इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम क्या आएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इज इक्वल्स टू
इसका कोफिशिएंट नेगेटिव टाइम्स बाई दिस कोफिशिएंट, यानी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। इसके रूट्स का सम क्या आएगा, इसके भी रूट्स अभी भी वही हैं, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश सिग्मा जेड डैश। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, ये टर्म आएगा, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ रूट ये टर्म आएगा, ठीक है। तो मतलब एक चीज़ मेरे को क्लैरिटी आ रहा है कि ये टर्म और ये टर्म भी बराबर है, किसके बराबर है, सम ऑफ रूट्स के बराबर है। ये टर्म किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1, ठीक है। ये टर्म किसके बराबर है, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3, और इसके लिए जो वैल्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1 का है, डेट इज दिस टर्म, वही सेम इसके लिए भी है, ठीक है। मतलब कंक्लूज़न क्या निकला कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। अब कंक्लूज़न क्या निकला देखो, इसका मतलब क्या निकला कि चाहे तुम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड निकालो, चाहे तुम अपने स्ट्रेस क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट को पलट दो, उल्टा कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है। अब जो नया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डैश सिग्मा जेड डैश का समेशन होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो इसके ही बराबर होगा, और ओवरऑल ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 के बराबर होगा, ठीक है। इस I1 को क्या कहते हैं, फर्स्ट इनवेरिएंट, ठीक है। अब देखो ये टर्म, अब मेरा डैश वाला टर्म लिखने का हिम्मत नहीं था क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं सेकंड इनवेरिएंट, और ये किसके बराबर होगा, सिग्मा एक्स डैश डैश वाले के साथ, और किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और किसके बराबर होगा, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म जब किए थे तो सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश सिग्मा जेड डैश, और डैश 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 के साथ जो भी था, ठीक है। तो ये था फर्स्ट इनवेरिएंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या बताना है, तो I1 बराबर I1 डैश, I2 बराबर I2 डैश, I3 बराबर I3 डैश। इसी चीज़ को इनवेरिएंट कहते हैं, और इसी चीज़ को बुक्स में कितना कॉम्प्लिकेटेड करके बताया जाता है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बता देते हैं तो फिर लोग को फील नहीं आता इसका, रटते हैं मैक्सिमम लोग इस चीज़ को।